खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अगर फिर से कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MW अभी के पांडे में आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज़ की तरह मैं आज फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। मैं निर्देशांक ज्यामिति में 7.2 आपको एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ और 7.2 में आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। आज 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो कह रहा है बिंदुओं, मैं मान लेता हूँ यह बिंदु आपका A है और यह बिंदु आपका B है। कौन कौन से बिंदु बेटा इनका नाम लीजिए। -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है जो कि C है -1, 6 किस अनुपात में आपको बेटा अनुपात निकालना है। M1 अपान में M2 यही निकालना है। देखिए आप पढ़ रहे हैं सेक्टर फार्मूला। सेक्टर फार्मूला के तहत आप जो सवाल सॉल्व करेंगे या तो आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दे देगा, या तो आपको रेशियो निकालने के लिए दे देगा, या तो आपको क्या कह सकता है कि जो बिंदु आपके ये रेखाखंड के जो पॉइंट A और B हैं इनमें से किसी x या y का मान मिस करके कहते हैं जो मिसिंग वैल्यू x और y की उसको निकालिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो अनुपात निकालना है, जो आपको अनुपात निकालना है उसको सबसे पहले लेट कर लीजिए। लेट बी M1 = K, M2 = 1। अब यहाँ जहाँ आप फार्मूले में M1 की वैल्यू रखते थे वहाँ K रखेंगे और M2 के स्थान पे 1 रखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको पता है वी नो दैट या ऐसे लिखिए अकॉर्डिंग टू सेक्टर फार्मूला। अकॉर्डिंग टू सेक्टर फार्मूला विभाजन सूत्र और कौन सा विभाजन बेटा मैं बताया था, यह कौन सा विभाजन है आपका आंतरिक विभाजन है। फार्मूला है आपका 1, 2, 2, 1 बटे में 1 + 2, 1, 2, 2, 1, 1 + 2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपका फार्मूला है इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं। ये आपको निकालना क्या है, C का मान दिया गया है 1, 6। C का मान 1, 6 दिया गया है। C का मान क्या दिया गया भाई
1,6 दिया गया है। ठीक है, C का मान 1,6 दिया गया है। चलिए अब M1 क्या माना है हमने, K। M1 क्या माना है आपने, K माना है। फिर M1 के बाद यहाँ लिख दीजिए x1 y1 x2 y2। M1 के बाद x2 आता है तो 6 प्लस M2 1 माना है तो M2 में क्या आता है, x1 आता है बटे में K प्लस 1। ठीक है, आगे देखिएगा वही चीज़ K M2, फिर M2 के बाद y1 क्या आता है, y1 आता है M1 y2, M1 y2 हो जाएगा -8 प्लस M2 y मतलब 10 अपान में K प्लस M1 प्लस M2। इतना करने के बाद आप यहाँ देखिएगा यह क्या निकल के आएगा, C -1,6 और इक्वल 6K 3 1 जा 3 अपान में K प्लस 1 -8K प्लस 10 प्लस 1। बेटा आप यहाँ ये चीज़ देखिएगा, अगर आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि आपने K रेशियो 1 माना हुआ है। जो आपका रेशियो है वह आपने क्या माना हुआ है, वह आपने माना हुआ है K रेशियो 1। अब हम क्या करेंगे, K रेशियो जो आपने 1 माना हुआ है, थोड़ा रुकिए, एक हमने क्या माना हुआ है, K रेशियो 1 माना हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर K का मान मिल जाए तो मुझे क्या हो जाएगा, M1 और M2 का रेशियो भी मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से K का मान निकाल ले रहे हैं, चाहे इसको x के टर्म के लेके सॉल्व कर दें। अच्छा ध्यान देना, अगर यह x है तो इसमें x क्या है, -1। अगर यह y है तो y के टर्म में सॉल्व कर दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -1 को ले करके x निकाल ले रहा, x के टर्म से x, भाई यह भी x है तो यह भी x है, तो x बराबर x है, भाई दोनों x है, दोनों साइन बराबर का है, तो x वाला x के बराबर है, y वाला y बराबर है। यह x है, यह इस x के बराबर है। यह टर्म कितना है, 6K - 3 अपान में K प्लस 1। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो अगर मैं इसका क्रॉस कर दूँ, ऐसे समझिए, K का क्रॉस यहाँ कर दूँ तो -K है, -1 है, -K माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 1 का ऐसे कर दीजिए 6K - 3। अगर मैं अब इसको सॉल्व करना चाहूँ तो -K यहीं रखिए, इसको इधर लाइए, किसको, ये 6 को, तो हो जाएगा -6K। ठीक है, और ये उधर जाएगा -3 प्लस 1। तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि -6 - K इक्वल -7K, ये हो जाएगा -2। K से K खत्म, सॉरी माइनस से माइनस खत्म, K का जो मान निकल के आया वह 2/7 निकल के आया। ओके, और आप ही क्या किए हैं, आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है M1 अपान में M2। आपने M1 को K माना था और M2 को 1 माना था, तो आपका K कितना आ गया, 2/7 बटे, इस एक का कोई मतलब तो है नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जो M1 और M2 का जो मान होगा वह आपका 2:7 आ जाएगा। M1 और M2 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2:7 आ जाएगा।
फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें रेशियो निकालना है, ठीक है। अब रेशियो निकालना है तो आप ये ध्यान दें इसमें कि आपने रेशियो क्या माना हुआ है, एक M1 को K मान लिया हुआ है और M2 को 1 मान लिया हुआ है। जैसे फार्मूला लगता है आपका सेक्टर फार्मूला, कौन सा फार्मूला, इनर सेक्टर का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे इसमें, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। आप x, y और m का मान रखेंगे। रखने के बाद अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ क्या होगा कि आप देख रहे हो कि x और y क्या मान दिया हुआ है, यह भी x और y का मान है। x का कंपेरिजन x के साथ कर दीजिए या y का कंपेरिजन y के साथ कर दीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपके k की मान निकलेंगे और k का मान आप अपने रेशियो में बैठा दीजिए। आपका जो रेशियो आ रहा है M1 और M2 वह आपका 2:7 आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहली चीज़ तो इसमें दो चीज़ निकालना है, रेशियो भी निकालना है और विभाजन बिंदु भी निकालना है। चलिए कर लेते हैं पहले। तो क्या कह रहा है, कौन सा, बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। A और B का मान दिया है, मैं लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ कोई। यह आपका AB हो जाएगा। A का मान दे दिया गया है 1, -5 और B का मान दे दिया गया है -4, -5। मिलाते रहिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 7.2 का, ठीक है। -4 का -5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखवाया था, शुरुआत में बताया था, अगर x अक्ष को विभाजित करता होगा तो y 0 होगा और y पे होगा तो x 0 होगा। जो यहाँ पर निर्देशांक मिलेगा वह x कामा क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिलेगा। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है, एक तो पहली चीज़ तो आप इसका रेशियो निकालिए। मैं मान लेता हूँ या फिर वही करना पड़ेगा, लेट बी M1 = K, M2 = 1। अब आपको निकालना भी क्या है, फाइंड भी करना है। पहला चीज़ कि आप M1 अपान में M2 निकाल लें। दूसरा चीज़ x कामा यानी CX, 0, ये दो चीज़ निकाल रहे हैं। एक तो इसका निर्देशांक भी निकालना है और एक इसका रेशियो भी निकालना है। तो चले, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें से यहीं से आपका x का मान भी निकल जाएगा और यहीं से आपका क्या निकल जाएगा, k का मान भी निकल जाएगा। देखिएगा तो समझिए। तो फार्मूला वही है, सेक्टर या फ्रॉम सेक्टर फार्मूला। विभाजन सूत्र से CX, Y M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2 M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। अब यहाँ देखें, जो आपका मान दिया है C x को x रख लीजिए, y आपका 0 इसलिए है क्योंकि वह x अक्ष के समांतर है या x अक्ष से कटा हुआ बिंदु है। अगर x अक्ष पे है तो y 0 हो जाएगा और y अक्ष के समांतर है तो x 0 हो जाएगा। बराबर, यहाँ देखिएगा कि अब मान रखेंगे k,
x2 आपका क्या है -4 +1 इंटू 1, यहाँ x क्या है m2 आएगा x1 प्लस k प्लस 1, फिर वही m1 y2 5 है प्लस m2 y1 अपान में k प्लस 1। देखिए क्या है, अब यहीं पे दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आप क्या करोगे, या तो के भाई पहली चीज़ तो आपको के का मान निकालना होगा, के का मान निकालना होगा। देखिए, और फिर x कामा 0, x कामा 0, इसमें क्या कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पहले कि अगर यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए ठीक है, देखिए भाई, तो x कामा 0, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -4k प्लस 1 k प्लस 1 5k -5 k प्लस 1, तो सिंपली सॉल्व किया जाएगा इसको। सी एक्स कामा 0 एक था, अब इसको लिखने का मतलब नहीं है। पहले आप ये देखो कि क्या संभव है भाई, x की वैल्यू दिया नहीं तो k निकल नहीं पाएगा। आप एक काम करिए कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पे भी k है, k का कंपेरिजन कर दीजिए y से। यह क्या है, y टर्म है या y टर्म है, तो आप क्या कर रहे हो, y वाले टर्म को y से क्या कर दे रहे हो, कंपेरिजन कर दे रहे हो। ठीक है, अब जब इसका क्रॉस यहाँ हो जाएगा तो 5k - 5 वहाँ जा कर के 0 हो जाए। अब यहाँ से निकलेगा क्या, 5k - 5 बराबर 0, बराबर क्या, सॉरी उधर भेजो भाई ना, हो गया 5k = 5। अब k = क्या हो जाएगा, 5/5। यहाँ आपको k का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। और आपने जो रेशियो माना था बच्चा m1 अपान में m2, k अपान में 1 माना था, और k का मान 1 आया हुआ है, अर्थात जो आपका रेशियो होगा 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिएगा कि अगर आपको x का मान निकालना है, आप इसका मान निकालना है बेटा, यहाँ जरा देखिएगा, x यहाँ है और x यहाँ है, तो लिखिए जरा x बराबर -4k प्लस 1 k प्लस 1। अब यहाँ क्या करिएगा, पुटिंग k बराबर 1, k = 1 पुट करने पर, k बराबर 1 रखने पर, x = -4k × 1 प्लस 1 1 प्लस 1, -4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो -3 अपान में 2। x की यह वैल्यू जो आ गई वह क्या आ गई, -3/2। लेकिन आपको x का मान नहीं निकालना था, आपका रेशियो जो आपका निर्देशांक था x, 0, तो इसको एक बार मैं कह सकता हूँ कि बेटा -3/2, 0। तो आपका दोनों आ गया, एक रेशियो भी आ गया और आपका एक निर्देशांक भी आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लें सवाल को, हूबहू वही सवाल है। इसमें क्या है, आपको रेशियो निकालना है, सेम वही सवाल है, थोड़ा सा रेशियो तो निकालना ही था। इसमें रेशियो जैसे आप निकालते हैं निकाल लीजिएगा, कि देखिएगा कि कंपेरिजन करते समय इक्वल जो आपका इक्वल नंबर हो वो वेरिएबल नंबर ना हो। जैसे नंबर था, नंबर से आपने करिए, सब पुराने सवाल में आपका एक कामा निश्चय था, तो वहाँ पे एक हमने निकाल लिया था। अब इसे x और इसका कंपेरिजन कर नहीं कर पाएगा ना, यहाँ पर x का कंपेरिजन, यहाँ x और कर देंगे तो यहाँ पे x का मान निकलेगा, वो भी किसके टर्म में आएगा, k के टर्म में आएगा। इसलिए पहले हमने क्या किया है, पहले यहाँ से k का मान निकल, क्योंकि 0 था, 0 से कंपेरिजन करके टर्म आपका सॉल्व हो गया, यहाँ से k का मान निकल आया। और जब k का मान निकल आया तो हमने क्या कर दिया, जो आपका जो x वाला टर्म था x टुना कर दिया, यहाँ पे k का मान लिख दिया, तो आपका क्या निकल गया, x का मान निकल गया। और c की जो रेशियो, c जो निर्देशांक था, c का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था आपका
वह था आपका x कामा जीरो, एक्स की वैल्यू में 3/2 हो गई और जीरो आपने आपको बताया गया जीरो किसके अकॉर्डिंग होता है, इतना लिख ले। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है। ये फार्मूला मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ पहले ही ऊपर लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। कौन सा फार्मूला बेटा? सेक्टर फार्मूला। विभाजन सूत्र CX, Y दो दो एक दो। अब यहाँ लिखा रहे तो फायदा रहता है, पढ़ा रहेगा यहीं पे, नहीं तो चलो बार बार लिखो और बार बार मिटाओ। चलो याद आओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। पहले बना लेते हैं बच्चा। तो पहली चीज़ बड़ा एक काम कर लेते हैं कि हम समांतर चतुर्भुज का जिक्र हो गया है, थोड़ी सी समांतर चतुर्भुज होती क्या है ये पढ़ लेते हैं और उसकी क्या थोड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है इसको जान लेते हैं। पहली चीज़ तो आप ये जानना बेटा कि समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं, जिसकी क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं क्या हो? जैसे AB पैरेलल हो CD के, भुजा क्या हो? पैरेलल भी हो और वही भुजा क्या हो? अगर इक्वल होता है तो वह चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। प्लस जान लीजिएगा, अगर कोई भी, मैं फिर से दे रहा हूँ आपसे, अगर AD पैरेलल टू BC और यही क्या हो जाए AD इक्वल क्या? AD इक्वल BC, यानी आप एक परिभाषा ये बता सकते हो कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर और क्या हो? बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। पैरेललोग्राम क्या है? दोज quadrilateral opposite side are parallel and equal। ओके, आप ये कह सकते हो कि समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर भी हों और समांतर भी हों। ठीक है, और इसकी यह प्रॉपर्टीज देखिए बेटा। अब यहाँ ये प्रॉपर्टीज की होती है बेटा, इसका गुण बेटा यह होता है कि ये क्या करते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, कौन? विकर्ण। अच्छा भाई, एक बात उठ गया है यहीं पे विकर्ण के बारे में। किसके बारे में? फर्स्ट जान लीजिए विकर्ण क्या होता है पहले, तब उसकी प्रॉपर्टी जान लीजिएगा। अगर मैं विकर्ण को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ V प्लस कर्ण
v प्लस कर्ण, यानी अगर लिखा इसकी परिभाषा लिखी जाए, चतुर्भुज को विभाजित करने वाला कर्ण, क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। करने वाला कर्ण विकर्ण कहलाता है। देख रहे, यह एक चतुर्भुज है, इसको विभाजित करने वाला यह क्या है? कर्ण ही है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री आप देख रहे बनेगा तो 90 के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है आपकी? 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस की जो सामने जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है, तो यह आपका विकर्ण हो गया। प्रॉपर्टी क्या होता है? अपोजिट एंगल आर सम 180, यानी इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है? 180 भी होता है। ठीक है, और आप इसका ये जान लो, इसका पेरीमीटर क्या होता है? यह एक तरह से रेक्टेंगल जैसा ही होता है, लेकिन रेक्टेंगल की में क्या होता है कि पैरेलल नहीं होती, बाकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। इसलिए अगर इसका पेरीमीटर देखा जाए तो पेरीमीटर की बात कर ली जाए, हम बड़ा बात कर रहे हैं किसकी? पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज को थोड़ा सा समझा रहे हैं, आपके टॉपिक में आ गया है समांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई, और एक प्रॉपर्टी इसका और होता है, दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है बेटा कि ये जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बराबर बराबर विभाजित करते हैं। ठीक है, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर करते हैं, विभाजित करते हैं। हमने फिर बताया कि वह चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल भी हो और इक्वल भी होती है, वह आपका समांतर चतुर्भुज होता है। और यहाँ पे मैंने फिर ये बताया आपको कि इसमें विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? कि कोई भी चतुर्भुज हो उसको दो बराबर भागों में जो डिवाइड करता है कर्ण, उसको कहा जाता है विकर्ण। फिर मैंने आपको बताया इसकी प्रॉपर्टी एक ये होती है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है भैया? 180 होता है, 180 होता है। फिर अगला प्रॉपर्टी हमने ये बताया कि जो इसके विकर्ण होते हैं वह अपने अपने डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका पेरीमीटर होता है बेटा, पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है इसका, उसका क्षेत्रफल वही होता है लेंथ इंटू हाइट होता है। वहाँ ब्रीथ होता है, यहाँ हाइट होता है, बस इतना फर्क होता है रेक्टेंगल और आपके पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो हमें बस सब नहीं पढ़ना है इसमें, बस मुझे यह एक प्रॉपर्टी पढ़नी है कि विकर्ण परस्पर क्या करता है? अपने जो आपका ये विकर्ण है ये एक दूसरे को बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है। बस आपको यही पढ़ना है कि विकर्ण जो है वह जो आपको क्या है? एक दूसरे को बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है। बस आपको इसमें यही जानना है। अब क्योंकि यही प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, आपको यही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? विकर्ण वाली यूज करनी है सवाल में, इसलिए थोड़ा सा हम आपको इतना डीप जा करके समझाने का प्रयास किए। बाकी आपको अगर क्वाड्रेटियल के बारे में पढ़ना है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोले, कहें कि सर मुझे फला टॉपिक या कोई भी ज्योमेट्री से संबंधित कोई भी टॉपिक हो जो आपको डिस्टर्ब करता हो, उसकी एक बेहतरीन क्लास लगाई जाए। ओके, चलिए अब सवाल पे आते हैं जरा।
जो दिया है इसके निर्देशांक दिए गए हैं, पहले उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। ए का मान क्या बेटा, ए का मान है 1,2, बी का मान है 4,y, सी का मान है x,6 और डी का मान क्या है 3,5। 3,5। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको फाइंड करना है, जो यहाँ पे फाइंड करना है बेटा वो याद करना है x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बेटा x और y की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले एक डायगोनल्स खींचते हैं बेटा ए और सी, ठीक है, और यहाँ एक डायगोनल खींच देते हैं। तो यह जो डायगोनल है यहाँ पॉइंट ओ पर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और बी डी जो है वो ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम दोनों को एक अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम नहीं। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या जानते हैं, अब आप यहाँ यह लिखिए कि इसमें तो आपको x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है, और आपस में ये बराबर भी होते हैं। सुनो बेटा, तो पहले क्या लिखिएगा, ए सी विकर्ण ए सी डायगोनल्स ए सी। ए क्या बच्चा, ऐसे बना लो ना इसको, ए सी बना लो डायरेक्ट खट से, ए सी, ए सी। यहाँ ओ मान लेते हैं, सॉरी मैं ओ माना ही तो ओ लिख दे रहा हूँ, x, y 1 1, 1,2 x, 6। यहाँ देखिएगा, ये करने के बाद फार्मूला लिखा हुआ है, आज मैं लिख दिया हूँ। तो बेटा आपको निकालना क्या है, ओ x, y m1 1 x2 x प्लस m2 1 x1 1 और 1 प्लस 1। फिर भाई m2 क्या बेटा, m2 m1 आपका क्या है, m1 आपका 1 y2 6 और m2 कितना आ गया आपका, m2 1 y1 2 अपान में 2 अपान में 2। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से ओ x, y ओ x, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपान में 2, और ये 6 1 जा 6 प्लस 2 अपान में 2 6 2 8 2 4 जा 8 2 4 जा 8, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि यही इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, ठीक है। ऐसे ही डायगोनल BD की बात करें तो बना लीजिए, BD बना ले। अब B कितना दिया बच्चा,
बी दिया गया है 4 कामा वाई, डी दिया गया है 3 कामा, ओ यहाँ भी डिवाइड कर रहा है एक्स कामा वाई बराबर 1। तो फॉर्मूला बता वही एक्स कामा वाई m1 x2 प्लस m2 y1 अपान में 1 1 2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में 2। तो आपको निकल के आ रहा है बेटा 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 3 7 अपान में 2, 3 1 का 3, 4 1 4 3 7 5 प्लस वाई अपान में 2। इसको आप 2 कर सकते हो बेटा। अब यहाँ अगर आ जाओ, मेरी बात सुना, अगर मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से बेटा ये दोनों क्या हैं, वो हैं, इसके लेफ्ट बराबर हैं तो राइट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यह टर्म बराबर है तो भाई आप ये भी जानते रहो डायगोनल से विभाजित करते भी हैं और बराबर होते भी हैं पैरेललोग्राम के, आप ये जानते रहिए। तो मैं लिख सकता हूँ ओ एक्स वाई, ये इसके दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ देखना बेटा कि मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/2 कामा 4, यह बराबर होगा बेटा 7/2 5 प्लस y/2। अब करना क्या है बेटा, x वाला x के बराबर हो जाएगा, y वाला हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे यहाँ x प्लस 1/2 बराबर 7/2, 2 से 2 खत्म, 1 उधर जाएगा, 7 माइनस 1, जो x की वैल्यू निकल के आ रही बेटा वो 6 आ गई। x की वैल्यू बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर सुनिएगा कि अगला क्या है बेटा, 5 प्लस y/2 अपान में क्या है बेटा, भाई इक्वल 4 है, इक्वल क्या है 4 है। अब आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हो भैया, 5 प्लस y, 4 2 जा 8, y की जब वैल्यू निकालनी होगी तो 8 माइनस 5, जो y की वैल्यू निकल के आएगी वह निकल के आएगी y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। ठीक है, देख लीजिए इस सवाल को, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज्योमेट्री पढ़ने की अगर इच्छा हो, ज्योमेट्री में चाहे लाइन एंगल ट्रेंगल क्वाड्रेटियल कुछ भी पढ़ना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ने की ऐसा पढ़ना चाहते हैं बोले ना, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरा प्रयास ये है कि आप इसको बोर्ड एग्जाम से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनको जोड़ने का इसमें प्रयास करें। जो मुझसे जुड़े हुए हैं लोग वो खुद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे लेवल के बच्चे भाई जो लोग होंगे वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो हैं वो अपने जो बच्चे हैं, छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं, उनको जोड़ने का इसमें प्रयास करें। ठीक है, तो और जाते जाते मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने का, लेकिन कम से कम शेयर और लाइक ज़रूर करें इस चैनल को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, आपके लेवल का है सब नहीं, लेकिन आप इस चैनल को अगर लेवल का है सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप लेवल का नहीं है तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के इतना ही।